लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के साथ। आज की रीडिंग, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। आज की रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपकी डेस्टिनी में कौन लिखा है, आपके डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, आपकी शादी कब, कहाँ, किससे, किस प्रकार के व्यक्ति से होने वाली है। इस टॉपिक को इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूँगी। यही नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका प्रोफेशन क्या होगा, ओके, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपकी जहाँ शादी होगी, आपके ससुराल, आपका घर वो कैसा होगा, ओके, आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, क्या आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, किसी डिवाइन जर्नी में हो आप, या फिर आपकी शादी आपके कार्मिक पार्टनर से होगी। आपकी मैरिड लाइफ को यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी शादी उस पर्सन से होने के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स या क्या कुछ चेंजेस घटित होने के चांसेस है, इस शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, कैसे बदलेगी। बहुत सारी टॉपिक्स इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि शादी के ऊपर रीडिंग बनाओ, शादी के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोगों को। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस रीडिंग को मैं ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए क्यों ना आपकी राशि अनुसार बना दूं। आपकी जो भी राशि है, मेष से मीन राशि तक मैंने अलग अलग पूरी रीडिंग्स को कवर करा है, ओके। तो आपकी जो भी राशि है गाइस, चाहे आप सन साइन को फॉलो करते हैं, चाहे आप मून साइन को फॉलो करते हैं, नाम राशि, लगन राशि, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुनिए, या दोनों ही तरीके से, तीनों ही तरीके से भी आप चाहें तो सुन सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी और बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, ओके। ध्यान रहे, ये एक कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी, ओके। सिर्फ टैरो ही नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड करा गया है। मैं इसमें आप एस्ट्रो डाइज का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि हम एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो आप पूरे रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, ओके। आप एनर्जी एक्सचेंज करके इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। साथ ही साथ जो लोग नए हैं, पहली बार सुन रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप करें, ग्रेटिट्यूड शो करें। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है तो आइए देख लेते हैं कि आपके जीवन साथी, आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस वो कैसे होंगे। उनकी मेजर एनर्जी को मेजर करना डेक से देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं बट हमें एक ही कार्ड चाहिए इस डेक से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मकर राशि वालों के जीवन साथी कैसे होंगे। थैंक यू सो मच। पहला जो कार्ड है वो है द फूल, बॉटम में है एम्परर, चैरियट। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अपने दम पे अपने आप को बड़ा बनाना, ओके। कभी भी किसी चीज़ के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट ना होना। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, चाहे वो जिस भी एरिया ऑफ फील्ड में हो। मैं उनके करियर को भी चेक करूँगी कि करियर क्या है, आपके प्रोफेशन क्या है उनका, आपके स्पाउस का। बट द फूल का कार्ड और यहाँ पर एम्परर का कार्ड, किसी बड़े हाई अथॉरिटी पोजीशन पे जॉब या किसी ऐसे कंपनी में, कंपनी के बॉस होना या ऑनर होना, या आप बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों को लीड कैसे करते हैं, भीड़ का हिस्सा मुझे नहीं दिखाई दे रहे। बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी आपके स्पाउस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उनके बोलने चालने का तरीका, उनकी ऑरा में एक गज़ब की वाइब होगी। लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव या अट्रैक्शन महसूस करेंगे, ओके। इनर चाइल्ड बहुत एक्टिवेटेड है आपके पार्टनर का, बट फिर भी जहाँ जिसको जितनी एनर्जी देनी है वो उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता होगी। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि रूटीन और स्केड्यूल के बहुत पक्के होंगे आपके पार्टनर।
ओके। जैसे बहुत सारे व्यूवर्स मकर राशि वाले यहाँ पर ऐसे होंगे जो रूटीन नहीं होगा आपकी लाइफ में। कभी भी जब नींद आ रही है तब सो रहे हो, जब मन कर रहा है, जब भूख लग रही है तब खा रहे हो। बट इस पर्सन की लाइफ को देखकर ऐसा लगता है ना कि हर चीज़ जैसे एक पक्के टाइम पर करना। मुझे इतने बजे से इतने बजे तक सोना है, इतने बजे तक जाग जाना है, मेरे पूरे दिन भर में मेरा ये रूटीन होगा, मुझे इतने बजे ये करना है, उतने बजे वो करना है। ओके, जैसे ये पूरे रूटीन के पक्के मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे, एक स्ट्रक्चर इनकी लाइफ में होगा। ओके, प्लस मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को अकेला रहना पसंद है। कभी कभी आप नोटिस करेंगे जैसे आपके पार्टनर बहुत चुप चुप रह रहे हैं, इनके बिहेवियर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, या इनके इर्द गिर्द जो लोग होंगे इनके दोस्त बहुत कम होंगे। बहुत गिने चुने लोगों को दोस्त बनाना या लाइफ में बहुत गिने चुने लोगों से दोस्ती करना, ये इनको पसंद होगा। ओके, आप अपने जो इनके आपके जो पार्टनर होंगे ना, फ्यूचर स्पाउस, बेसिकली अपने लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना। ओके, तो ये मुझे इस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर को घूमना, एक्सप्लोर करना नई नई जगहों पर, ये बहुत पसंद होगा। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, देन मुझे ये भी दिखाई देता है कि अपने लाइफ में जो बड़े बड़े सक्सेस जो भी अचीव करा है इस पर्सन ने अपने दम पर, जैसे बहुत बड़े रिस्क टेकर हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिस्क लेने से पहले आपके पार्टनर घबराते नहीं हैं, तो वो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन इनकी लाइफ में कई बार ऐसा भी हुआ होगा ना, बहुत अकेलापन फील करना, या इनके लाइफ में जो इनके आसपास के लोग हैं ना, वो लोग में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में। मुझे जो इनकी एनर्जीज पिक हो रही है ना, इनके पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, बचपन में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, बहुत जल्दी मैच्योर हो गए, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई देती है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, या आप इस व्यक्ति को अभी इस समय पर जानते हो, पहचानते हो, इसके चांसेस है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि आप हो सकता है कि किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी रिश्तेदार के थ्रू इस व्यक्ति का रिश्ता आपके घर आए, एंड देन आप दोनों की शादी हो रही है, इसके भी चांसेस है। ओके, इनके फादर इनके लिए बहुत ऐसा इंस्पिरेशन रहे होंगे इनके लाइफ में, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर इनके फादर या इनके दादाजी, इनके ग्रैंड फादर, बेसिकली उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पिक हो पा रही है। ओके, काफ़ी हद तक ये भी एनर्जी कि आपके पार्टनर को एक जगह टिक के बैठना पसंद नहीं होगा। ओके, इस पर्सन की आदत होगी घूमना, या बेसिकली नई नई लोकेशंस को एक्सप्लोर करना या दुनिया घूमना। इस पर्सन के विश लिस्ट में होगा इन्हें यहाँ घूमने जाना है, इन्हें वहाँ घूमने जाना, बहुत घूमते फिरते जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, तो वो एनर्जी है। घर में रहने से इस पर्सन को जैसे एक जेल वाली, कैद वाली फीलिंग आती है। बहुत खुलापन मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। द फूल का कार्ड ये बताता है ना कि दिल के बहुत अच्छे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन बहुत लॉयल भी हो सकते हैं। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और फिर उसको पूरी तरीके से पूरा करना, ये मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई देता है। ओके, चाहे जितने भी सक्सेसफुल हो आपके पार्टनर, लेकिन इनकी लाइफ में इनकी आधी उम्र के बाद जा कर के, मतलब 45 प्लस जब इनकी उम्र होगी, उस वक्त पे इस पर्सन को कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिले, या लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी है इस पर्सन की लाइफ में अभी, हो सकता है वो सब पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आधी उम्र के बाद, और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस इनके दिखाई दे रहे। ये तो हुई इनकी बातचीत। मेजर करना डेक को मैं अब साइड करूँगी गाइस। आइए देखते हैं टैरो के माध्यम से आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर, पर्सनैलिटी, उनके जॉब, प्रोफेशन, उनकी फैमिली लाइफ, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से डिटेल में। मीन राशि से इस पर्सन की हो सकती है, काफ़ी हद तक ऐसे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे। स्पाइसेस या मीन इनके सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में आते हो, उसके चांसेस हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर कैसा होगा आपके प्रति। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बहुत चालाक मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ओके, हो सकता है कि झूठ भी बोलते हो आपके पार्टनर, इसकी एनर्जी मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट इनके फेस, इनके हाव भाव, इनके बिहेवियर, इनके पर्सनैलिटी को देखकर कोई बता नहीं पाएगा कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा चालाक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी बात करने की जो तरीके हैं ना, वो बहुत अलग हो सकते हैं। अपनी बात कैसे दूसरों से मनवाई जाए, ये इस पर्सन को बहुत पता हो। रूल्स तोड़ना, रूल ब्रेकर मुझे बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस दिखाई दे रहे। जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, वो इनको नहीं करना। बहुत जैसे ना भीड़ का अलग हिस्सा, भीड़ चाल नहीं दिख रही मुझे आपके पार्टनर की।
ओके, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, इनका तरीका बहुत लाजवाब, बहुत यूनिक हो सकता है। ओके, तो आपको इनकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आने वाली है, इवन आपकी शादी के बाद भी। हर चीज़ में आप देखेंगे कि बाकी लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके को, जिस चीज़ को, इनका अपना एक नया तरीका है, इनका एक अपना नया रूल है। इनको रूल्स फॉलो करना नहीं पसंद, आपके पार्टनर को रूल्स बनाना पसंद है बेसिकली। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी और क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर को देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ पे भी ये कार्ड बॉटम में था और ये दोबारा आ गया गाइस। लेट्स सी और क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। 2 कार्ड साथ में हम एक एक करके लेंगे गाइस, 2 कार्ड नहीं लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मकर राशि वालों के फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मकर राशि वालों के फ्यूचर स्पाउस की करियर, वर्क एंड इनके प्रोफेशन प्लस इनकी फैमिली लाइफ कैसी होगी। ओके, यहाँ पर जो 2 कार्ड्स आए हैं, एक तो लवर्स है, दूसरा यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, सोलमेट्स हो, इसके चांसेस काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं गाइस। या कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बताया ना, आपके लव मैरिज होने के चांसेस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मुझे आपके स्पाउस की दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है ना कि सेल्फ लव करना इस व्यक्ति को बहुत पसंद होगा। अपने आप को बहुत बनाना, अपने आप को बहुत संवारना, या अपने लुक्स, अपने फिजिक, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे आपके पार्टनर। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट, बहुत टैलेंटेड होंगे आपके पार्टनर। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हॉबी इस पर्सन की होगी, जिसके चलते मे बी जिसके चलते लोग इनको जानते हो, पहचानते हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सक्सेसफुल होंगे, चाहे जिस भी काम में हो, जिस भी काम में हाथ डाले। इनका तरीका इतना यूनिक है ना, वो नयापन, वो यूनिकनेस इस व्यक्ति के अंदर है, जिसके चलते हर काम में सक्सेसफुल आपके पर्सन, आपके व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपकी जहाँ भी शादी होगी या शादी के बाद लोकेशन चेंज हो रहा है, या आपके जो स्पाउस होंगे वो अपने, इनका जो घर है एंसेस्ट्रल हाउस, वहाँ नहीं रह रहे, ये कहीं घर से दूर बसे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए। तो एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दी। और ट्रैवलिंग की एनर्जी दोबारा आई। तो शादी के बाद इस व्यक्ति के साथ बहुत मौके मिलेंगे आपको ट्रैवल करने के, अलग अलग लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि इनको भी पसंद है और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपको भी ये सब करना बहुत पसंद है, जिसके चलते आप दोनों की बहुत जमेगी, बहुत आप दोनों के सोचने का तरीका वो बहुत मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी, दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये लवर्स का कार्ड ही बताता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, इसके चलते हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स अभी इसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आप उन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है, या वो सही तरीके से बात नहीं कर रहे। बट मुझे ऐसा दिखता है कि आपकी शादी इसी व्यक्ति से होने के चांसेस 100% यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप या कनेक्शन में हो। ये आपके सोलमेट है गाइस, क्योंकि लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड ये भी पास्ट लाइफ की ही बात करता है। सो आप दोनों का कनेक्शन पिछले जन्म से है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते होगा ये कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत समझोगे, म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर के। ओके, वो आपको कभी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप उनके लिए जैसे आप दोनों की शादी अभी अभी हुई है, या आप दोनों एक दूसरे को अभी भी जानते हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हो। आप दोनों की पसंद नापसंद वो भी काफ़ी हद तक मैच करेगी, मिलते जुलते भी होगी। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। रही बात इनके करियर और प्रोफेशन की, तो मुझे आपके पार्टनर बहुत फेमस पर्सनालिटी दिखाई दे रहे। सोशल मीडिया के थ्रू इनका कुछ ना कुछ काम जुड़ा हुआ हो, उसके चांसेस है, या आप कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से बहुत फेमस है, लोग इनको इनके काम की वजह से जानते हैं। बहुत क्रिएटिव मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, या आर्ट या ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। बहुत आर्टिस्टिक मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। तो कोई आर्ट के करियर फील्ड से जुड़े हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर 100% दिखाई देते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर होंगे बहुत रिच, बहुत वेल्दी फैमिली मुझे इनकी नहीं दिखती, बट मुझे इनके घर में सारे लोग वर्किंग दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनकी माँ वो भी वर्किंग होंगे, इनके फादर वो भी किसी जॉब या प्रोफेशन में होंगे, इनके बड़े भाई बहन वो भी
अपने काम की वजह से, जैसे उनके लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए होंगे। बहुत जैसे अबंडेंट फैमिली नहीं दिखती, बट इनके घर में सारे लोग बहुत मेहनती होंगे, बहुत जैसे ना सारे लोग अपने मेहनत के दम पे कुछ पाया, कुछ हासिल किया। ओके, तो एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आपकी शादी के बाद आपको बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले इस व्यक्ति को देखकर। तो एक वो एनर्जी हो जाती है। एक और बात, आप में से अगर आपकी राशि मकर है गाइस, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के फ्यूचर स्पाउस में आप एक और चीज़ मुझे दिख रही है, इनकी उम्र आपसे कम हो सकती है। इसके भी चांसेस यहाँ पर 100% बन रहे हैं। या फिर अगर इनकी उम्र आपसे ज़्यादा भी हुई ना, तो ये अपने एज से कम दिखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को, उनको देखकर उनकी एज, उनकी उम्र पता नहीं चलती। बहुत सारे एक्ट्रेसेस या एक्टर्स को आपने देखा होगा, बेसिकली उनका खुद को मेंटेन करने का तरीका बहुत अलग होता है। खुद के ऊपर बहुत खर्च करा हुआ है, खुद के ऊपर, अपनी वेल बीइंग के ऊपर बहुत ऐसे ध्यान दिया हुआ है, जिसके चलते ऐसा होता है। तो वही एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर भी दिखाई दे रही है। इनके फेस से या इनको देखकर आप इनकी उम्र का पता नहीं लगा पाओगे। तो ये एनर्जी भी हो सकता है हो कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए सीरियसली आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे उम्र में छोटे यहाँ पर हो, उसके चांसेस क्लियरली यहाँ पर दिखाई देते हैं मुझे। ओके, सो ये तो बात हुई आपके फ्यूचर स्पाउस की जॉब, करियर, प्रोफेशन इसकी। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है इनका खुद का बिजनेस हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर आपने ध्यान दिया या नहीं, बट मैंने दिया था। बॉटम से ही जब मैं मेजर करना डेक चेक कर रही थी, तो बॉटम से एम्परर का कार्ड था, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो जाती है, जो लोगों को लीड करना जानता है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं है, बेसिकली वो एनर्जी। तो खुद का कोई जॉब, खुद का कोई बिजनेस, खुद की कंपनी, खुद के मालिक, खुद के हेड आपके पार्टनर हो। इनको किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं है। बेसिकली इनको ना एक जेल, एक घुटन जैसी फीलिंग आती है। ओके, बाकी के लोगों को जैसे ना आप कह लो कि बाकी के जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स, कितनी भीड़ है। ओके, लोग मर रहे हैं जॉब्स के लिए, कितना कंपटीशन है, बट इस व्यक्ति को वो पसंद नहीं है। जहाँ भी भीड़ है ना, आपके पार्टनर को वो जगह पसंद नहीं आएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो खुद का कुछ काम हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत यूनिक तरीका हो आपके पार्टनर का काम करने का, ये भी एनर्जी हो। बहुत क्रिएटिव, बहुत आर्टिस्टिक मुझे आपके स्पाउस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये एनर्जी क्लियरली बन रही है गाइज। तो आइए अब देखते हैं दूसरे डेक के माध्यम से कि आपकी शादी होगी कब इनसे। ओके, कितना समय है इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में आने को, या आप दोनों की शादी होने में कितना समय लगेगा, कब होगी आपकी शादी और कैसे होगी आपकी शादी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मकर राशि वालों की शादी कब तक हो जाएगी। ओके, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच। शादी कब तक हो जाएगी एंजल्स मकर राशि वालों की। देन यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल। थैंक यू सो मच। बॉटम में है चैरियट कार्ड। सो काफ़ी हद तक यहाँ पर चांसेस है, अभी जिस समय पर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, अभी से लेकर के 16 मंथ आपको देने होंगे शादी को। ओके, सो 16 मंथ की एनर्जी क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है आप 16 महीने, आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो, जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आई, तब से लेकर के 16 मंथ आपकी शादी होने के चांसेस 100% मुझे दिखाई दे रहे। या इनका आपकी लाइफ में आना, आपकी लाइफ में जुड़ना, आप दोनों की शादी की बातचीत आगे बढ़ना या शादी हो जाना, उसमें अभी से लेकर के 16 मंथ का समय आपको लग ही जाएगा। इसकी एनर्जी क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल मुझे आप दोनों की शादी यहाँ पर लव मैरिज हो जाए, इसके चांसेस काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको अभी जानते हो, पहचानते हो, लेकिन अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे करियर की वजह से। हो सकता है अपना करियर सेट करना हो इस व्यक्ति को, करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इनके एम्बिशंस, इनकी सोच बहुत दूर की हो सकती है, सोचने का तरीका ही बहुत यूनिक होगा आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का। तो ये भी एनर्जी हो सकता है हो, लेकिन आपकी शादी इनसे ही होगी, घबराने वाली कोई बात नहीं दिखती। शुरुआत में कुछ मुश्किलें आ सकते हैं, बिकॉज टावर का कार्ड यहाँ पर है, जो बताता है कि शुरुआत में कुछ ना कुछ उथल पुथल
होने की एनर्जी क्लियरली यहाँ पर दिखती है, लेकिन आपकी शादी अंततः इसी पर्सन के साथ होगी। जैसे ना ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी इमोशंस के साथ, आप दोनों के बीच में रिश्ते में एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते ये पर्सन भी उतने ही एफर्ट करेंगे आपके लिए जितना आप इनके तरफ करोगे, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड भी है जो इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। शुरुआत में थोड़ी एनर्जी इम्बैलेंस फील होगी, लेकिन फिर आप देखेंगे कि आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस वो आपके लिए लॉयल है, चाहे उनका तरीका जैसा भी हो, आपको बहुत पसंद आएगा। बिकॉज आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से है, इसके चलते। ओके, सो 16 मंथ की एनर्जी आई है गाइस, और यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। मैं एस्ट्रोडाइज का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनके अंदर और क्या, उनकी बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी और कैसी हो सकती है, क्या पता चलता है हमें एस्ट्रोलॉजी से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मकर राशि वालों के फ्यूचर स्पाउस के अंदर क्या एनर्जीज होंगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो कार्ड बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर जो डाइस की एनर्जी आई है, लियो की एनर्जी गाइस। लियो आपको पता है सिंह राशि, बहुत ही ज़्यादा फायरी, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, करेजियस, कॉन्फिडेंट राशि मानी गई है। एनर्जेटिक, लीडरशिप एनर्जी। ओके, कभी किसी के सामने झुकना नहीं, कोई किसी का डर नहीं, किसी चीज़ की डर नहीं, करेजियस, बोल्ड, रिस्क टेकर बेसिकली लियो सिंह राशि को कहा गया है। और यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर जो एनर्जीज थी मेजर अरकाना से, वो मैंने आपको शायद एक्सप्लेन किया था, तो वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, बहुत रोमांटिक होंगे आपके पार्टनर। इनका ना लव लैंग्वेज आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इनकी तरफ से जो जेस्चर्स होंगे वो आपको बहुत पसंद आएंगे। इसकी भी एनर्जी है। रीज़न ये क्योंकि यहाँ पर वीनस प्लैनेट की एनर्जी आई। आपको पता है शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, शुक्र रोमांस है। आपके शादी के बाद वैवाहिक जीवन आपका बेसिकली भौतिक सुख सुविधा, उसको हम बेसिकली वीनस से जोड़ के देखते हैं, राइट। और यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में वीनस प्लैनेट की एनर्जी आई है। हो सकता है चांसेस हो इनके या आपके बर्थ चार्ट में सूर्य शुक्र की युति हो, बिकॉज यहाँ पर लियो जो प्लैनेट है, लियो जो राशि है, उसके भी लॉर्ड सूर्य होते हैं, सन, और यहाँ से वीनस। तो सूर्य शुक्र की युति होने के चांसेस काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। कंजंक्ट होंगे दोनों प्लैनेट किसी न किसी हाउस में। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई देती है, बहुत जैसे ना इनका प्यार करने का तरीका, इनका लव लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बहुत अट्रैक्टिव होंगे वीनस की एनर्जी, सो बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत केयरिंग होंगे। इनके अंदर जो सॉफ्ट एनर्जी है, इनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जैसे ना बहुत केयरिंग होना, किसी के लिए बहुत लॉयल होना। ओके, तो एक वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर 12 की एनर्जी ये बताती है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे 100% उनका और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, साथ ही साथ मुझे आप बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हो। आप दोनों की शादी के बाद जैसे आपकी वजह से आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो, इसके चांसेस है। ओके, आपका असर बेसिकली इस पर्सन के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है आपके पार्टनर अभी बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन शादी के बाद आपके थ्रू, आपकी वजह से आप इनको स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हो। इनकी अवेकनिंग आपकी वजह से हो रही है, इसके चांसेस मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखती है। नंबर 12 की एनर्जी आई है गाइस, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनका बर्थ डेट या उनके लाइफ में 12 नंबर, 12 तारीख या 12 डेट, ये आप दोनों की शादी के लिए इंपॉर्टेंट हो। या हो सकता है किसी महीने की 12 तारीख को आपके स्पाउस का जन्मदिन आता हो, 12 नंबर इस पर्सन से बहुत जुड़ा हुआ हो, इसके चांसेस यहाँ पर हो सकता है। जैसे ना दिसंबर मंथ को आप ले लीजिए, 12वां महीना, तो हो सकता है कि दिसंबर मंथ में आप दोनों की शादी हो रही है, दिसंबर मंथ में आप इनसे मिल रहे हो, दिसंबर में इनका बर्थडे आता है, तो 12 नंबर को आप रिलेट कर लीजिए, आप जोड़ के देख लीजिए, जैसे आपसे रेजोनेट हो या 12 नंबर, तो उसके चांसेस यहाँ पर क्लियरली बनते हैं। मूलांक 3 हो सकता है आपके पार्टनर का। देन लियो है, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की सन, मून या राइजिंग में सिंह राशि हो, इसके चांसेस है। जैसे आपकी राशि मकर है, राइट, आपके फ्यूचर स्पाउस की सन, मून, राइजिंग में भी लियो राशि हो, इसके चांसेस क्लियरली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस। यहाँ पर वीनस है तो ये भी दिखता है, वीनस प्लस लियो प्लस नंबर 12। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत पैशनेट हो सकते हैं, इनकी लव लैंग्वेज वो बहुत यूनिक हो सकती है। आपको मनाना, आपको गिफ्ट देना, या आपके लिए कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देना, महंगी चीज़ें आपको गिफ्ट में देना बेसिकली, ताकि वो आपको खुश कर सके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आइए गाइस ऑरेकल से देख लेते हैं हम कि जिनकी भी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है इस व्यक्ति से शादी के बाद। ओके, क्या बड़ा बदलाव, क्या बड़ा चेंज आपकी लाइफ में घटित हो जाएगा इस पर्सन से आपकी शादी करने के बाद।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मकर राशि वालों की लाइफ में क्या मेजर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। थैंक यू सो मच। लव, वाव, वन मोर कार्ड एंजल्स। टैलेंट, आपके पार्टनर खुद भी बहुत टैलेंटेड है एंड इनकी वजह से आप सेल्फ लव करना सीख रहे हो। आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या हॉबी है, वो जैसे और जैसे बाहर आ रही है, इसकी वजह से आप दोनों जैसे एक दूसरे की जर्नी में एक दूसरे का साथ दे रहे हो गाइस। काफ़ी हद तक ये चांसेस मुझे दिखते हैं। कमिटमेंट, माय गॉड, आपकी शादी आपके सोलमेट से ही हो रही है, ये कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखती है। इनकेस बहुत सारे मकर राशि वाले अगर किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी पार्टनर के साथ आपको ऐसा फील हुआ, जो भी एनर्जीज मैंने बताया, अगर वो वाली फीलिंग आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ आ रही है और अभी आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में हो, देन उन्हीं से आपकी शादी होगी जिस समय मैंने आपको बताया उस समय के अंदर। ओके, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे आपके पार्टनर। एक बार उन्होंने आपको प्रॉमिस कर दिया तो वो हर हाल में उसको पूरा करेंगे गाइस। इसकी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है। आपकी रिस्पेक्ट वो उस पर्सन के अंदर होगी, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो आपकी। ओके, और यहाँ पर लव का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में जैसे ना कोई प्यार करने वाला चाहिए आपको, या किसी के ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओ। हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रही है जहाँ पर आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। मुझे जो चैनलिंग हो रही है, बहुत डाउट होता है आपको, बहुत जैसे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं आपको। लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं, इतने कार्मिक ट्रिगर मिले हैं कि अब डर सा लगता है किसी के साथ कनेक्शन में जाने को या किसी के ऊपर भरोसा करने पे। बट इनसे शादी के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। जैसे आप जो सोच रहे हो, जिसकी खोज आपको है, वो सब आपको इस व्यक्ति के थ्रू मिलेगी। आप देखिए ना इस कार्ड के अंदर, एक तो मुझे यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर रोज क्वार्ड से जो सेल्फ लव के बारे में बात करता है, और लव एंड रिलेशनशिप, बेसिकली आपका इस व्यक्ति के साथ जो कनेक्शन होगा ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। आप दोनों के बीच की जो आप पैशन है, बॉन्डिंग है, कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है, वो बहुत कमाल की रहने वाली है। प्लस आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो। ओके, इस व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति के आपकी लाइफ में जुड़ने की वजह से। मैंने आपको बताया ना इनका तरीका बहुत यूनिक हो सकता है। खुद को बहुत सजाना, संवार के रखना, इनकी लुक्स, इनकी पर्सनालिटी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी आपको भी और लोगों को भी। जो लोग इनके आसपास आते हैं ज़रूर इस पर्सन को एक बार मुड़ के देखेंगे। ऐसे इस पर्सन की पर्सनालिटी हो, इसके चांसेस है। और इस वजह से आपके भी लुक्स में एक निखार आ रहा है। आप भी अपने जैसे सेल्फ लव कर रहे हो, इनको देख के आप भी इंस्पायर हो रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। प्यार की कोई कमी नहीं दिखती मुझे। खुद से भी प्यार कर रहे हो, प्लस आपको इस व्यक्ति की तरफ से भी प्यार मिल रहा है। बहुत जैसे लव वाली एनर्जी में हो। ओके, आसपास के लोगों से भी प्यार मिल रहा है, तो बहुत ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। टैलेंट का कार्ड यही बताता है गाइस कि आपके अंदर जो हॉबी है, जो टैलेंट है, जो शायद आप कभी भूल चुके हो, उसको ये व्यक्ति जैसे बाहर निकाले। आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या छुपा हुआ टैलेंट है, बेसिकली पास्ट लाइफ का कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट, कोई स्पिरिचुअल टैलेंट वो आपके अंदर हो, आपको पता ना हो, और इनके जुड़ने के बाद वो बाहर आए, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ और तरक्की हो। इसके चांसेस क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में प्यार से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है ना, लव या रिलेशनशिप, रिश्ते ठीक नहीं चलते, हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका, तो हार्ट चक्रा की भी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बहुत ब्लेस्ड हो आप सब लोग। जो लोग भी मकर राशि के व्यूवर्स यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही प्यारी रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस से जुड़ी हुई जितनी भी एनर्जी मुझे दिखी, फील हुई, वो सब मैंने आपको बता दिया गाइस। सो आई होप ये रीडिंग आपसे मैच हुई, रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लग गई है तो आप लाइक भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ऐसी रीडिंग्स को सुनने के लिए, देखने के लिए, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले रीडिंग में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।